नौकरी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की नौकरी होती है, उसमें भी रिटायरमेंट होती है, 60 साल के बाद आदमी वो रिटायर होता है। यहाँ अगर आपके आशीर्वाद रही तो हम ज़िंदगी में रिटायर नहीं होंगे, झूमते झूमते शारदाश्रम सत्संग में आएंगे। इधर रिटायर लोगों को ही नौकरी मिल जाती है। जब से आपकी नौकरी मिली है तब से संसार की वैकेंसी पे ध्यान ही नहीं जाता है। वैकेंसी आप पे दौड़ के आपके पास आएगी, आपकी अमानत में होगी तो वो दौड़ के आएगी। हाँ, भगवान आपकी नौकरी सबसे बड़ी, सबसे खड़ी है। ऐसा लगता है इतना मेरे को धीरज, इतना धीरज है तो मैं सोच नहीं सकती थी मेरे को धीरज आ सकता है, मैं को बैठ सकती हूँ। सच्ची शुक्राना निकलता है मेरे धीमा भगवान ने मेरे को बनाया है। लाख लाख शुक्राना। पोठा ही भैया वहाँ भगवान सब में पई ॾिसां, डॉक्टरनि में, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करायो, अहिड़ो मूंखे ख़ुशी पई मिले, सभिनी मां पंहिंजोपन थो मिले। हाँ, अच्छा ॾाढी ख़ुशि आहे। खुश रहो। माँ भगवान ये नौकरी में इतना भरपूर मिलता है, पूरा दिन गुजारा हो जाता है। मेरी नौकरी में पहले तो सबसे टाइम पास अच्छा हो जाएगा। तू जो टाइम के लिए भटकता है और टाइम पास नहीं होता है तो बुरी राहें आप ले लेते हो, वे कम से कम इधर तकलीफ़ आपकी मिट जाएगी। टाइम आपका यूं गुजरेगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो बुरी राहों के लिए टाइम ही नहीं है, बुरी बातों के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ, और उसको दियो। भगवान आपके प्यार में जैसे सच्ची में सूली से कांटा बन जाता है। किस काम के लिए गई थी मैं हॉस्पिटल, पर ऐसा है कि मन नहीं हिल रहा था, नहीं तो पहले होती थी तो मन डिस्टर्ब हो जाता था धीमा भगवान। और संकल्प विकल्प तो ऐसे आते थे, अभी जैसे आपसे वचन लेके जाती है तो धीमा भगवान सब अच्छा भी होता है। और सूली से कांटा ऐसे हो गया, ऐसे लग रहा था अभी फिर से ऑपरेशन होएगा। तो छोटी सी बात निकली, आप जैसे आपके प्यार में जैसे पल रहे हर पल धीमा भगवान, ऐसे लग रहा था कि आप सामने खड़े ही हो। और कहीं ना कहीं धीमा भगवान ऐसे लग रहा है कि कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, समझो 10 बार चुप हो जाती है तो 11 बजे मुंह खुल जाता है, फिर उस टाइम दर्द भी होता है, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वो बात फिर नहीं होना, बहुत दुख होता है धीमा भगवान उस टाइम। मेरे हो तो नहीं होगा, मेरे नहीं हो तुम पढ़ाई हो जाते हो, तो ये हालत आती है। पढ़ाई क्यों होती है? पढ़ाई बन जाते हो, थोड़ा दूर गए तो पढ़ाई हो जाते हो। पढ़ाई क्यों होते हो? मेरे ही रहो ना तो तेरा कंट्रोल, तेरा इंद्रियों पर राज वही रहेगा। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? धीमा भगवान टाइम पास नहीं करना पड़ता है, टाइम भागता है, ऐसा भागता है, कम पड़ जाता है, ऐसा गुजरता है ना, मतलब हाँ, बहुत अच्छी तरह गुजरता है। वो भी तो यही है ना, पास होता है माना गुजरता है ना। और सबको नौकरी मिल गई तभी शांत है। तनख्वाह मिले न मिले, क्या भी हो जाए, नौकरी खाली मिले। श्री शारदाश्रम में नौकरी मिले, तनख्वाह मिले न मिले, छुट्टी मिले न मिले, कुछ बड़ी बात नहीं है। धीमा भगवान आपने इतना अखुट खजाना दिया है जो खुटता ही नहीं है। आपके प्यार में ऐसे पल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में धीमा भगवान सुबह आते हैं जैसे कि उड़ते उड़ते आते हैं ठंडक में, इतना आनंद मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही उड़ते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, यही गुरु का कहना है। एक मुस्कुराते रहो, एक दौड़ते रहो, तो कौन सी तकलीफ़ आएगी? दौड़ते रहोगे तो आलस नहीं आएगा, मुस्कुराते रहोगे तो दुश्मन नहीं आएगा। अब न आलस आए न दुश्मन आए तो परेशानी मनुष्य को कहाँ से होती है? यहाँ से ही परेशानी होती है ना। एक तरफ तुझे दिखाई देता है कि ये दुश्मन है मेरा, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, इसीलिए तो मैं सो जाता हूँ।
जाके क्या करूं, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो एक आलिस एक दुश्मन दोनों तेरे को सुला देते हैं। अब एक तरफ से दौड़ो, एक तरफ से मुस्कुराओ, तो तेरे को क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है। तू अजर अमर अविनाशी होके तू संसार में जिएगा और आगे चलेगा। दुख है नहीं, संसार में दुख है नहीं, पर तेरे आलिस के पीछे दुख फ्री है तेरे को। दुश्मन है नहीं, पर तू जब आलिस करता है, दौड़ता नहीं है, तो दुश्मन भी तेरे को फ्री में मिल जाता है। कोई न कोई मन से तू क्रिएट करता है, मन से तू ही क्रिएट करता है कि ये मेरा दुश्मन है। नहीं तो सब जहाँ भी नज़र दौड़ाओ तो भगवान ही भगवान है। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा भगवान का ही है, भगवान का ही वास है। तू किसको बोलता है, किसको नहीं बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, अपने कर्तापने को पहचानो, अपने कर्ता भाव को पहचानो कि तेरा कर्ता भाव है वे कितनी मुश्किलातों को क्रिएट करता है। कर्ता भाव, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। तू क्या करेगा, कितना करेगा और कब तक करेगा? कसूरिय चौथोरो, कब तक बनी रही है, कब तक बनी रहेगी, कब तक बनी रही है, कब तक बनी रहेगी। परमात्मा को प्रेम करो तो परमात्मा के प्रेम में सब अच्छा ही अच्छा होता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, तकलीफ़ कोई नहीं है, पर तू निश्चय नहीं करता है ना। निश्चय करो तो सब उजाला ही उजाला तुझे दिखाई देगा, कहीं अंधेरा दिखाई न देगा। पर निश्चय तो करो कि मैं वे तत्व हूँ, मैं वे ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के सिवाय बाकी कुछ नहीं हूँ। है ही भगवान तो बोलो, है ही भगवान, है ही भगवान तो तेरी वे अंदर नस नस में पड़ जाए। नस नस में वे जब पड़ जाता है तो संसार में कोई विक्षेप तेरे को दिखाई नहीं देगा। नहीं तो विक्षेप विक्षेप विक्षेप, तू जीता कैसे है इतने विक्षेपों के बीच में? तू चलता कैसे है, तू जीता कैसे है? वे तो तू सोचो, तू भारी होता है, वे भी तू अपने से जो विक्षेप लेता है उसमें भारी होता है। तेरे सर में दर्द पड़ता है, वे भी तू अपने से विक्षेप लेता है तो तेरे सर में दर्द आता है। आप थोड़ी मौन करो, चुप करो, शांत करो, देखो दर्द किधर गया। दर्द चला जाएगा। वे दर्द आया कहाँ से? कोई बीमारी थोड़ी है तेरे सर का दर्द, बीमारी नहीं है, पर तेरे सर का दर्द भी वे तेरा विक्षेप है, विक्षेप से आता है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों न हुआ। मन की हल्की सी किटकिट, हल्की सी किटकिट भी तेरे को यहाँ तकलीफ़ देती है। किटकिट को बंद करो। किटकिट है तो मैंने कई बार बताया है कलयुग है। किटकिट नहीं है तो कोई कलयुग नहीं है। तुम बोलते हो कलयुग है, कलयुग है। कलयुग को तू लाता है अपने खीसे में, ऐसे पॉकेट में डाल के तू कलयुग को घूमता है। नहीं तो कलयुग मेरे को तो नहीं दिखाई देता है। तुम सीधी सीधी अपनी रहनी कहनी रखो तो कलयुग कहाँ है? कुदरत भी तेरे साथ है, तेरे साथ है कुदरत, तेरे पास है भगवान। जिसके साथ कुदरत है, भगवान पास में है, और ज़िंदगी तुम सत्य में जियो तो कलयुग कहाँ से आएगा? कहाँ से कलयुग आएगा? सतयुग ही है। सत्य में तू रहो तो सतयुग है, किटकिट में तू रहो तो कलयुग है। तू क्रोध कर तो तेरे पाँव के नीचे वे नरक ही है। नरक को तुम दिशा देते हो कि ये नरक तू मेरी दिशा में आ जा। नरक को भी तुम देते हो न, वरना नरक भी कहाँ से आए तेरे पास? वे तेरे से डर के दूर चला जाएगा। पर तू किटकिट करता है, गुस्सा करता है कि कल इतनी छोटी बच्ची आई, मेरे को गुस्सा ऐसा आता है, ऐसे कूटूं किसको कूटूं? अरे कूटूं तो मना क्या होता है? देखा ना अपने बच्चे कितने छोटे छोटे हैं। उसके पहले भी एक बच्ची आई तो बोलता है तो गुस्सा आता है।
हम कितना कहीं कहीं गए हैं पर गुस्सा जाता नहीं है। गुस्सा जाएगा कैसे? जो इधर से ही गुस्सा पैदा होता है तो इधर से जाएगा ना। तो मंदिर टिकाणों में जाएगा तो उस उधर से गुस्सा कैसे तेरा जाएगा? ये तो खोलने वाली चीज़ है ना। वो थोड़े खाली ऐसे करो तो वो चली जाएगी। खोलो अपने गुस्से को कि मैंने गुस्सा क्यों किया और मैंने किसके ऊपर किया और मैंने किया तो फ़ायदा क्या हुआ। जब फ़ायदा नहीं है तो फिर मैं क्यों करता हूँ। तेरा मन भी ऐसे नहीं जाता है। मन भी तेरा एक कदम आगे जाएगा तो पहले फ़ायदा देखेगा, उसको भी फ़ायदा चाहिए तो वो चलता है, नहीं तो फ़ायदे के बिना मन भी नहीं चलेगा तेरा। तू बोलता है मेरा मन चलता है, मन चलता है। मन ऐसे चलता ही नहीं है। मन फ़ायदा देखता है अपना तो चलना शुरू कर देता है। इसमें मेरा फ़ायदा है, ये चीज़ मेरे को दे दो। नहीं मिली तो चलेगा, फिर चलेगा ज़्यादा जब तो गुस्सा होगा। जब मन ज़्यादा तेरा चलता है, कंट्रोल से निकल जाता है, उसको ही तो गुस्सा कहते हैं। किसको गुस्सा कहते हैं? गुस्सा वाली कौन सी ऐसी है जो तू जैसे दूध और दही ऐसे रखता है तो दही तेरी बन जाती है। ऐसे कोई गुस्से को बनाता है क्या? बस कोई चीज़ तेरी पूरी नहीं हुई तेरे को आया गुस्सा, कोई बात तेरी पूरी नहीं हुई तो आया गुस्सा, किसी बात में तूने बेइज्जती महसूस की तो आया गुस्सा। अब चीज़ पूरी न हुई तो उसमें भी बड़ी बात नहीं है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। नहीं हुई तो नहीं होनी है तो नहीं होगी। तेरे को गुस्सा क्यों आता है? फिर तू बड़ी दूसरे के लिए सोचता है, मेरी पूरी नहीं हुई इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण। अपने लिए थोड़ी मेहरबानी थोड़ी करो जो दूसरा मन में न लाओ। अपने लिए मेहर करो, थोड़ी खुद के ऊपर मेहर करो कि मैं दूसरे को मन में न लाऊं। दूसरे को मन में लाते हो और तेरे को गुस्सा आता है। हर एक अपने 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 स्वभाव से है ना। जो गुरु का बनेगा, गुरु का स्वभाव लेगा, वो सुखी होगा। वरना तेरे को कोई सुख देगा नहीं, दे ही नहीं सकता है ना। वो दे क्या? दे ही नहीं सकता है। जो अपने स्वभाव से तंग है, अपने स्वभाव में वो फंस चुका है, वो फंसने से निकले तो तेरे को सुख देना। वो फंसा पड़ा है तो फिर कैसे सुख हो तेरे को देगा? वो छूटे, वो अपने स्वभाव से कोई छूट सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं छूटेगा। पर जब तू सत्संग से प्रीत रखता है, गुरु से लिंक रखता है तो तू छूट सकता है। फिर तू किसके सुख देने के काबिल भी बनेगा। नहीं तो मनुष्य अपने ही स्वभाव में मरा गरा रहता है। रहता है ना, नहीं रहता है। और ज्यों ही तू अपने स्वभाव को भगवान के भाव से वश कर लेता है तो तू उड़ने लगता है। अब कई संत देखो जाते हैं ना, उड़ते हैं, कहाँ सत्संग सुनाते हैं, कहाँ सुनते हैं, कभी कैसे चलते हैं अच्छाई की राहों पर, तो नाचते रहते हैं कि मैंने भी कुछ पाया है, मेरे को भी कुछ मिला है। वरना तो तेरे को क्या मिलेगा? जीव भाव की सृष्टि में क्या मिलेगा तेरे को? मिलेगा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए छोथो जली जीव तू दुनिया जी जलन में, हली आओ तू सतगुर जी शरण में। क्यों जलते हो? किस लिए जलते हो? जलने में तेरे को भी कुछ नहीं मिलेगा। जल के भी तेरे को कुछ मिले तो भी जल, पर जल के भी तो कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। जलना भी तेरा फिजूल है, फिर क्यों जलता है? अच्छा, तू जल के किसी को ठंडक दे तो मैं वो भी सोचूं। चलो तेरे परिवार में है, एक जले फिर दो को ठंडक मिले, क्या ऐसे होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। आप बोलो होता है तो हाथ ऊपर करो। मैं देता हूँ माइक, आप सुनाओ अपनी कि मैं जला फिर दूसरों को थोड़ी ठंडक मिली। ऐसे होता है? होता है? ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तू जलेगा तो सामने वाला ज़्यादा जलेगा, फिर ज़्यादा जलेगा तो तू जला क्यों? जलते क्यों हो?
सरपंच 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 सारे संसार में लगी पड़ी है। जहाँ भी समाज के ऊपर नज़र डालो, हर एक अपनी धुन में जल रहा है, अपनी धुन में जल रहा है। कोई दूसरे के साथ कोई जले तो भी ठीक है, बस अपने कोने में बैठता है, अपनी धुन में जल रहा है। या तो वे आंसू बहाएगा या तो बोलेगा मैं कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, एक दिन मैं शक्ति जुटाऊँगा और फिर इसको देख लूँगा। वो एक दिन आता ही नहीं है। तू क्या कर सकता है बोलो? ऐसे ही तेरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी। इसीलिए भी सतगुरु की शरण में आओ जी। ऐसे ही तेरी आयु बीत जाती है। तू कर क्या रहा है? रोज़ सारे दिन तू अपने हाथों को काला मैला कर रहा है। मैले भी हो रहे हैं, काले भी हो रहे हैं। जहाँ तू हाथ लगाए वहाँ तू काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला। इस कालेपन के लिए तेरे को ज़िंदगी मिली है, इस कालेपन, इस मैलेपन के लिए तेरे को हुए संसार में जन्म मिला है। बोलो किस लिए जन्म मिला है तेरे को? कभी सोचा है? कभी इस बात में सीरियस हुए हो कि मेरे को आखिर ये मनुष्य जन्म मिला क्यों है? अरे वो एक कर्जा आ गया। मनुष्य जन्म तेरे को मिला माना तेरे ऊपर वो कर्जा आ गया। परमात्मा ने तेरे को बांध लिया कर्जे से। फिर जैसे कोई कर्जे वाला ऐसे परेशान रहता है ना, तू भी अशांत रहता है, तू भी अशांत रहता है। तेरे को पता नहीं पड़ता कि मैं आखिर परेशान क्यों हूँ, तेरे को समझ नहीं पड़ती है। अपनी परेशानी का कारण तू नहीं ढूंढ सकता है। परेशानी का कारण एक ही है कि बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म मेरा तेरे लेखे नहीं किया तो तू परेशानी रहेगा। क्योंकि जिस काम के लिए तू कहीं जाए, किसी शहर में किस काम के लिए जे तू जाए और वे काम न करे, ऐसे ही घूम फिर के लौट के आए तो परेशान तो आने के बाद होगा ही न। ऐसे ही तू जब जन्म लेता है तो तेरे को ध्यान है, याद है कि मैंने किस लिए जन्म लिया। मेरे को इस जन्म में खुद को पहचानना है। पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, पर कम न इसको ॿियो मिठा। अपने आप को तू पहचानने के लिए आया तो अच्छा हुआ तू आया, पर अपने आप को तू पहचानता ही नहीं है तो तेरा आना और तेरा जाना दोनों एक समान। तू आया कैसे, जाएगा कैसे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसको भी नहीं पड़ेगा। एक आया एक चला गया, पर फिर भी तू संत बनता है। दो शब्द अच्छे अंदर में डालता है, किसको दो वाणी का वे पीस सुनाता है, भजन दो गाता है, किसको मीठी नींद आती है तो वरी भी तेरा कोई गुणगान करता है। तू गुणगान कर परमात्मा का तो तेरा भी कोई गुणगान करेगा, पर तू ही नहीं करता है तो तेरा गुणगान कौन करे। तू बोलता है मेरी कदर नहीं है, कदर नहीं है, कदर नहीं है, तो कदर तेरी कैसे होवे, कैसे कदर होवे। प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सबई रोग। भगवान से तू भूला है तो सब रोग तूने ले लिए हैं, सब पीड़ाएँ तेरे पास है। इसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा किया, ये मेरा अपना है, ये दूर चला गया, जिसको मैं नहीं पसंद करता हूँ वो सामने आके ऐसे बैठ गया है। तो ये सब चीज़ें जो भी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उसमें तू तकलीफ़ में रहता ही है। तो परेशानी तो तेरे को होनी ही है ना। जीव सृष्टि में तो परेशानी के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है। आप उठ के बैठ जाओ, अभी इधर आप बैठते हो तो ये समझो गीला हो गया या कोई और इधर तकलीफ़ आई तो तू क्या करेगा, झट से उठेगा, जाके पीछे खड़ा भी रहेगा, भाई इधर कैसे बैठूं, इधर कैसे बैठूं, इधर ये तकलीफ़ आई है। तो जीव सृष्टि में ये तकलीफ़ है तो तू झट से उठ न ईश्वर सृष्टि में चला जाना। ईश्वर सृष्टि में कितना सुख है। मैंने कितनी बार तेरे को समझाया है कि ईश्वर सृष्टि में कितना सुख है।
आप वे सुख लो न जो कभी नहीं जाए। उस सुख का विचार करो न, वे सुख तेरे पल्ले से बंधा पड़ा है पर तू गांठ खोलता नहीं है। नहीं तो सच्चा सुख तेरे साथ है, तेरे साथ है, तेरे पास है। सच्चे सुख की तू गांठ नहीं खोलता, फिर तेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि ये कौन सा सुख है, ये कौन सा सुख है। क्या सुनाओगे बोलो। संसार में शांत, मुहट भी शांत। बहुत अच्छा। वे माठ करे चित्त खे शांत करे। जब तक तूने चित्त को शांत नहीं किया और अपने होठों को सी नहीं लिया, तब तक तेरे सुख का फाउंटेन खुलेगा नहीं। चुप करे कोई तो अंदर का सुख मिले। अंदर का जब तक सुख नहीं मिलता है तो तू भी उसको बाहर के सुख को देने की कोशिश करता ही रहता है, करता ही रहता है। उसको मिले या न मिले पर तेरी कोशिश चालू रहती है। कभी किसके सुख को छीनने की कोशिश चालू है, कभी किसको सुख देने की कोशिश चालू है। दोनों बेकार है, दोनों नहीं हो सकता है। तू किसको सुख देने की कोशिश कर तो तू क्या पास हो जाएगा? सुख दे सकता है, फेल हो जाता है। लेता है तो फेल है, देता है तो फेल है। दोनों तरफ से तू फेल है। हाँ, इस बच्चे को तो दियो। क्या सुनाते हो? उठो ना, थोड़ा उठ के बोलो। एक दोस्त था, मेरे को मारने लगा। मैंने बोला मार। वो मारने मारने आया? हाँ, मारने आया। मैंने बोला ऐसे मार। थोड़ा सबको सुनाई देना, थोड़ा ऐसे। मैंने बोला मार। कब तक मारेगा? आगे से उसकी मम्मी आ गई। मैंने बोला मार। उसने देखा नहीं। मैंने बोला कब तक मारेगा? मारा मारा मारा। आ गई उसकी मम्मी, उसने देखा, उसको घर पे लेके जाके उसको डबल ट्रिपल मारा। ऐसे ही चोर की भी बात है। इसकी मम्मी आ वो गई? लड़के की मम्मी आ गई, देख लिया। लड़के की मम्मी आ गई। मैंने बोला मार, तो मैं चला गया। ऐसे ही एक डेफिनेशन है, चोर आएगा घर पे, बोलने का ना कर चोरी, चाबी ढूंढने तक फोन पुलिस को कॉल कर देने का, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के लेके जाएगी। अच्छा, फिर मार लग नहीं रही थी? लगती है ना, मार नहीं लगती है, लेकिन उसको मेरे से डबल पड़ी ना। मैंने बोला हाँ भाई चलो, कब तक मारेगा? 1 घंटा 2 घंटा, कब तक मारेगा? आखिर थकेगा नहीं क्या? थकेगा नहीं क्या? सही है ना। मार खाने वाला नहीं थकता है तो देने वाला डबल थकता है। इसका यही अर्थ है ना। अगर कुछ भी बात मन से बोल रहे हो तो उसको भी ध्यान से रखो कि ये भी कुछ आगे हो ना जाए, कुछ हो भी, गुजर जाए। हाँ, गुजर जाए। और ये कभी ना मेरे से झगड़ा करे। अगर मैं प्यार से बात करूँगा वो भी करेगा। मैं भी इसलिए खुशी से बात किया। मैंने बोला ले भाई मार। अगर मैं बोलता चल आ जा, 2 दांत करते लड़ ले, तो ऐसे ही बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। मैंने बोला भाई मार, तो उसका हो गया। पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है ना, इसके लिए तो अभी मेरा इंग्लिश में आउट ऑफ आया। सब में अभी मेरा इतना अच्छे मार्क्स आने लगे। अच्छा। हाँ, मैं क्लास में 6th नंबर पे, जो पहले मैं 10th पे था, 11th पे था, 13th पे था, अभी 6th नंबर पे मैं अभी क्लास में। अभी और आगे होने वाला है। बहुत अच्छा। मैंने भजन भी सीखा है। हैं? मैंने भजन भी सीखा है। हाँ, बोलो। धीमा 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 भगवन मेरे, धीमा 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 भगवन मेरे, ए धीमा 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 भगवन मेरे। मोदी भवन सत्संग की ये आरती गुरु है धीमा, धीमा के मन में है ज्ञान, धीमा इतनी प्यारी है, धीमा 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 भगवन मेरे, धीमा 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 भगवन मेरे। प्रवचन इतना है अच्छा, भजन से प्रभावित, भजन ही
बहुत अच्छा भजन सुनाया। जरा नहीं, ये फूल तू रख, तू फूल के जैसा है ना। थैंक यू। अभी नहीं, कल। आज इसने बोला ना, कल तू बोलना। कितना अच्छा है बच्चा, देखो कितनी अच्छी बातें बताई। और किसको कुछ बोलना है? लिया राम। आज श्री शारदाशनम गीता बनाई है अपने प्रवचन से, तो उसका हिंदीमा भगवान आज इनॉग्रेशन करेंगे। लिया राम। माइक दे रहा मुझे। बहुत अच्छा हो रहा है दीमा बगान। आज गीता का प्रवचन सब घर घर में जाएगा और सब पढ़ेंगे सवेरे उठने से, कितना मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा दीमा बगान। अभी सब घर में जाएंगे, अभी एक एक घर में गीता बनेगी आपकी। ये मेरा कृष्ण है। कौन है ये? कृष्ण है। कृष्ण है ना, ये कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण किसको कहते हैं? खाली सामने नाम और रूप को या बांसुरी ले ली उसको कृष्ण नहीं कहते हैं, पर कृष्ण मना जो ग्रंथियां खोले, गांठें खोले, जिंदगी की गांठें खोल के जिंदगी के राहों को रोशन करे, वो हुआ कृष्ण। कृष्ण माना रोशनी, वह हुआ कृष्ण। ये गीता, नमस्कार करो इसको और मेरी ममता को स्वीकार करो। इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इसको सुनो और हृदय में रखो। एक एक वचन आपकी राहें रोशन ज़रूर करेगा। इसका एक एक वचन आपकी मन की गांठों को ज़रूर खोल देगा। आपकी ज़िंदगी सीधी और सरल हो जाएगी जे इसको नमन किया। हाँ हाँ,
ये आपकी बहुत बार तो देख चुके हो, फिर तालियां क्यों बजाते हो? ये देखा है श्री शारदा शरणम सत्संग, इसको कभी न भूलो। हे भगवान, 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 हे भगवान। ठीक है, अभी बाकी आप लोग सुनाओ, क्या सुनाना है? ये देखने में बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा करेगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि देव भगवान ने इसके ऊपर बहुत ही प्रेम से बहुत ही मेहनत की है। लोनावाला से स्टार्ट हुई थी लिखना लगभग 2010 में और अभी जाके पूरी हुई है। बहुत ही सोच समझ के इसमें जो मेहनत की है, और जो गीता जो हम श्री कृष्ण भगवान की भगवत गीता जो पढ़ते हैं, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मुझे आज से 40 साल करीब पहले मेरे पिताजी ने वो गीता दी थी बर्थडे पे गिफ्ट करके। पढ़ने की कोशिश की थी पर कभी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि इतनी कठिन थी कि जब मैं खोलता था 5-10 मिनट में बोर होने लगता था, सो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये गीता जो है वो नींद को भगा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इतनी सरल भाषा में है। हमारे जो सत्संग का जो अर्थ है, गीता जो हमारा जो सत्संग का बेस है वो गीता ही है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही सरल भाषा में है, जो हम हर रोज़ सुनते हैं वही बातें इसमें लिखी गई हैं। गीता से वो टैली होती हैं, और इस पढ़ने के बाद मुझे लगता है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी को टाइम में पढ़ेगा भी तो समझ में ज़रूर आएगा। ये एकदम सरल भाषा में जो लिखी गई है, हर एक के लिए एक पॉकेट टाइप बनाई गई है, जैसे हर एक अपने साथ भी रख सकता है। और इसकी प्राइस भी इस हिसाब से है कि किसी को हम गिफ्ट भी दे सकते हैं। कभी कोई होता है फंक्शन, कभी भी हम अपने लाइफ में किसी को गिफ्ट भी देंगे तो बहुत ही उसको वो अप्रिशिएट करेगा। ये उम्मीद के साथ ये गीता सामने पेश की गई है। हाँ, एक अनाउंसमेंट बाकी शाम को जो बच्चों का सत्संग है, आज अगरवाल लोनावाला जाते थे तो हमको ऐसा लगता था आराम करने जा रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम था कि आप गीता बना रहे हो अंदर ही अंदर से, 4-4, 5-5 घंटे बैठ के लिखना। फिर जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि धीमा भगवान अभी गीता बनाने जा रहे हैं सत्संग की ओर से, तो अंदर भाग गया, भाई इनको जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे एक ऐसी शांति है जो जहाँ का आपका कार्य हो सकता है, हो तो इधर भी सकता है, पर आपकी जो रेगुलरिटी है, फ़ोन पे बातें करना, सबसे एक को अटेंड करना, तो वो वहाँ पे और वहाँ पे बहुत दिन रात का फ़र्क है। आज देखा है नतीजा, वो कल हमने जैसी छुई, इसको तो और अनोखा वाइब्रेशन है इसमें से। हाँ, अनोखा है तो कुछ कम क्वांटिटी में हमारे पास अभी, पर जब कोई लेगा तो सच में भाग जाएगा उसको। क्यों पीछे कुछ बोलना है? भगवान किधर तो ऐसे लगता था कि कुछ मिसिंग है, कुछ मतलब ऐसे लगता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि लगता है कि आप अंग संग हो ही। जहाँ भी आप यज्ञ में जाते हो तो ऐसे लगता ही नहीं है कि आप अपने स्थान पे यहाँ पे नहीं हो करके, ऐसे लगता है आप यहीं हो, हमारे साथ ही हो, हमारे आसपास ही हो, हमें राह दिखा रहे हो। हर चीज़ में आपका सहयोग है ही है। पल भर के लिए, एक क्षण भर के लिए भी भूल नहीं पाते हैं कि गुरु मेरे साथ है ही है। इनको दियो। भगवान, जैसे हम कृष्ण के युग में बताया गया कि हम पैदा नहीं हुए थे, तो कृष्ण ने अकेला अर्जुन को ज्ञान सुनाया था। तो अभी ऐसे फील हो रहा है कि जो आपकी छोटी सी गीता है वो जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि हम अकेले और हमारा कृष्ण आपको मतलब हमें ज्ञान दे रहे हैं ऐसे।
वो जो फीलिंग हो रही थी कि भाई नहीं हुए हम पैदा, वो मिट जाएगी ऐसे। जैसे बताया दिमा भगवान आपने कि कृष्ण का मीनिंग क्या है, जो रोशनी दे, और जैसे बताया दीदी ने दिमा भगवान, तो सही में एक फीलिंग थी किधर न किधर कि जो कृष्ण भगवान ने खास अर्जुन को ज्ञान मिला, लेकिन आज वो युग आ गया है दिमा भगवान जो हर एक अर्जुन बन गया। दादी भगवान ने वाणी में बताया भी है। और दिमा भगवान मेरे को याद आ रहा है कि मुझे वो चांस मिला था आपके साथ हरिद्वार चलने का, तो आप गंगा किनारे पे पूरी गीता कंप्लीट की थी, आपकी प्रेरणा थी, और आपके मन में ऐसे बहुत टाइम से जब भी आपने ऐसे मौका हमको मिला है तो आपके मन में हमेशा था कि बच्चों को ये ज्ञान बहुत सरलता से मिले और इजी हो जाए। तो दिमा भगवान ये एक फीलिंग है कि किधर भी हम पढ़ते थे, ऐसे नहीं कि समझ में थोड़ा कम आता था गीता, जैसे पढ़ते थे पढ़ने के लिए, तो आज सबको एक सेटिस्फेक्शन है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने दे दिया और सृष्टि सुंदर हो गई दिमा भगवान आज हो गई। जो एक हम सोचते थे करनी है, आज बच्चे देखो ना दिमा भगवान कैसे आपसे जुड़कर कितने चेंज हो गए, तो आज लग रहा है कि जैसे कंप्लीट हो गया है। सही बताऊं दिमा भगवान, एक फीलिंग आ रही है। हाँ, सृष्टि सुंदर हो गई, हम हो गए कामयाब। अब बाकी तो काम आगे बढ़ता रहेगा ना, लेवल तो हो गई ना, काम बढ़ता रहेगा। और सही माने में ये छोटी सी गीता है, इसको बराबर तरीके से आप ध्यान से उसकी स्टडी करो तो आपको माणिक मोती मिलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बच्चों को हृदय में रुकती नहीं, दिमाग से वे ले नहीं सकते हैं। तभी थोड़े में और इजी भाषा में मेरी ऐसी अंदर की पुकार हुई, ममता आई कि मैं बच्चों को कुछ तो ऐसे इजी करके दूं। तब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अभी जाके तैयार हुआ है। इसको ध्यान से रखो, ध्यान से पढ़ो और एक एक वचन अंदर पढ़ता जाएगा, आप लोगे नहीं। जैसे ये मेरा ज्ञान है, सत्संग है, आप लेते नहीं हो, अंदर जाता रहता है। ये भी मेरी छोटी सी गीता है, आपके पूरे अंदर ऐसे आ जाएगी और कण कण में भगवान ज़रूर दिखाएगी, ज़रूर दिखाएगी। घट घट में जो भगवान है, जो कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, तो तू विराट स्वरूप कभी देख नहीं पाता, क्योंकि कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी द्वैत है, कभी जानकारी नहीं है कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है भगवान। आपको कोई जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कहीं न कहीं आप फिसल जाते हो, फिसल जाते हो। भगवान देखते देखते आप देह देखने लगते हो। इस गीता में थोड़े थोड़े में हर चीज़ का नॉलेज है, थोड़े थोड़े में है, ज़्यादा तेरे को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़े में हर चीज़ का नॉलेज है। बाकी भी जे तेरे को लगता है कि कोई नॉलेज नहीं है इसमें, तो आप भी बता देना, इसमें और ऐड करेंगे। आपके भी कुछ भाव हैं तो आप भी दे देना, इसमें और ऐड हो सकते हैं। पर इसको ध्यान से पढ़ो और सुखी हो जाओ। यहाँ से झूठा जामते खाऊँ पे नए नए उमंग आपके दिखते हैं, ऐसे रसयुक्त है ना, रसयुक्त है। अच्छा, दिमा भगवान ये सच्ची बात है। दिमा भगवान, हाँ बोलो। ये सच्ची बात है भाई, दादी भगवान की मेहनत और आपकी मेहनत का हम फल खा रहे हैं। आपने इतना निष्काम, इतनी मेहनत की है, इतना दौड़ धूप की है, एक एक पल हम लोगों के लिए दे रहे हो, और इसका रिजल्ट भी हमारा हमको बहुत अच्छी मिल रही है, और हमारा ही फ़र्ज़ है भाई ये रिजल्ट को हम और आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाएं, आपका भी फ़र्ज़ है, इसको और आगे बढ़ाओ, समय निकालो। टाइम इज़ मोर देन मनी। कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करो। दिमा
धीमा भगवान मुझे कल ना आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अरे वाह, धीमा भगवान आपके बातों में ना जादू है। तभी उसने भजन बनाया है। मैंने ना एक बार ना मैंने ना दीदी को भी बोला था, मुझे ना इतना गुस्सा आता है समोर के वाले को पीटू, तो ना दीदी बोली थी ये उम्र में ना गुस्सा आता है, ऐसा बोली थी। तो गुस्से पे काबू भी नहीं कर सकती ना, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, ऐ कुछ खनिज किशमिश बिशमिश सब बाहर रख। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। चरणों में तेरे जो सर को झुकाया, सजदा किया जो जहां, सतगुरु से मैंने परम सुख पाया, जन्नत मिली है जहां। जब से तुमको है दिल में बसाया, तुमको ही माना खुदा। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। चरणों में तेरे जो सर को झुकाया, सजदा किया जो जहां, सतगुरु से मैंने परम सुख पाया, जन्नत मिली है जहां। जब से तुमको है दिल में बसाया, तुमको ही माना खुदा। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। मन में हो मेरे बता दूं गुरुवर, दिल में समाए हो तुम। मन में हो मेरे बता दूं गुरुवर, दिल में समाए हो तुम। धड़कने जो सुना दूं गुरुवर, खुद को ही पाओगे तुम। धड़कने जो सुना दूं गुरुवर, खुद को ही पाओगे तुम। सृष्टि को तेरी हम सुंदर करेंगे, तुमसे ये वादा रहा। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, बना हूँ शाहों का शाह। तेरी कृपा जो मुझ पे हुई है, बना हूँ शाहों का शाह। हर घड़ी ढूंढे तुझको निगाहें, तू ही मेरा शहनशाह। हर घड़ी ढूंढे तुझको निगाहें, तू ही मेरा शहनशाह। सूरज की किरणों में खुद को समा के, रोशन किया गुरु जहां। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। सतगुरु सबसे सुंदर तू, सुंदर है तेरा ये नाम। सतगुरु सबसे सुंदर तू, सुंदर है तेरा ये नाम। सतगुरु ईश्वर भगवन तू, तू ही है कृष्ण और राम।
राम। सतगुरु ईश्वर भगवन तू ही है कृष्ण और राम। सृष्टि के कण कण में तू समाया, तेरा है जलवा महान। है ही भगवान, 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 है ही भगवान। चरणों में तेरे जो सर को झुकाया, सजदा किया जो जहां। सतगुरु से मैंने परम सुख पाया, जन्नत मिली है यहाँ। जब से तुमको है दिल में बसाया, तुमको ही माना खुदा। है ही भगवान, 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 है ही भगवान,